देखो, अब इसका जो 7 टाइप के जो वो थे हमारे 7 प्रोसेसेस थी, जिसके बाद में ही हमारा मतलब जो एक जो खेती का काम है वो थोड़ा ख़त्म हो रहा था, वो पूरी टोटल 7 प्रोसेसेस थी। ठीक है, वो हमने देखा था पिछली क्लास में, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल था, सोइंग था, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र था, है ना। ये हमारे इरिगेशन। ये इरिगेशन था, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स था, हार्वेस्टिंग था और स्टोरेज था। ये हमारे लास्ट क्लास के सेशन था। ठीक है, ये मतलब जो मतलब ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो ये तभी ये मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। इन ये पूरी एक साथ एक पूरी स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं जो एक पूरी एक क्रॉप्स प्रोडक्शन को बताती हैं, है ना। तो जो दूसरा स्टेप है वो है सोइंग है। सोइंग के बारे में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, देखो सोइंग का मतलब होता है कि बोना। ठीक है, बोना कैसा मतलब जैसे जो अभी क्या है कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने पूरी मिट्टी को तैयार किया कि हम अब इसमें कुछ लगा सकते हैं, इसमें हम कुछ बो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है वो है सोइंग। सोइंग में क्या होगा कि जैसे जो भी अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। वो क्लीन सीड्स होंगे, जो हेल्दी सीड्स होंगे, जो मतलब प्रेफर करते हैं हम उसके लिए, तो उनके लिए मतलब ये अच्छी पैदावार देने के लिए वो सीड्स को लेंगे और बोएंगे मिट्टी के अंदर, ताकि वो एक अच्छी फसल हमको दे सकें। अब उधर उन्होंने एक मेथड और बताया है कि अच्छे बीज और ख़राब बीज का फ़र्क का, कि मतलब कि ख़राब बीज और अच्छे बीज कैसे हैं वो पता करने का। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि जैसे जो बीज होते हैं उनको पानी में डाल दो, तो जो टूटे हुए और बीच में से कटे हुए बीज होंगे वो तैरने लगे जाएंगे, और जो अच्छे बीज होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वो एक अच्छा मेथड था कि सेपरेट करने के लिए कि जो अच्छे बीज हैं, हेल्दी सीड्स हैं वो, और जो डैमेज सीड हैं वो, उन दोनों को आपस में अलग करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है जो मतलब बोने के लिए जो किया जाता है ज़्यादातर बीजों को बताने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो यूज़ किया जाता है वो कुछ टूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे एक जो ट्रेडिशनल टूल है, उस ट्रेडिशनल टूल के बारे में देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल कैसा होता है, एक ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस शेप का ट्रेडिशनल टूल होता यस है। सर। ठीक है, इस शेप का ट्रेडिशनल टूल होता है। जैसे ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, इस फनल लाइक स्ट्रक्चर में बीज डालता है किसान, और उसको गाड़ देता है इस पाइप को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, और फनल लाइक स्ट्रक्चर में से बीज डालता है ऊपर से, ताकि बीज ज़मीन के अंदर पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर हल चलाते हुए फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे जाके थोड़ा और आगे जाके गाड़ता है, फिर ऊपर से बीज डालता है, फिर हल चलाते हुए थोड़ा और आगे बढ़ता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर कर देता है। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूराई पे बीजों को डालता रहता है, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और थोड़ा दिन लग जाते हैं इस चीज़ को मतलब पूरे खेत में बीज डालने में। लेकिन हाँ, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है और जो कि बहुत पहले यूज़ होता था। बैलों के थ्रू खेती होती थी तब इस चीज़ का यूज़ करते थे किसान वगैरह। ठीक है, अब आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में जो सोइंग का मेथड है वो उन्होंने थोड़ा चेंज किया है। कैसे, आज की डेट में वो सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं। सीड ड्रिल, अब सीड ड्रिल कैसा होता है, सीड ड्रिल भी कुछ वैसा ही होता है, ज़मीन में से थोड़ा ज़मीन को उखाड़ता ही है थोड़ा सा, लेकिन साथ साथ क्या है कि वो जो ये क्या है कि ट्रैक्टर के पीछे लग जाता है। ट्रैक्टर के पीछे लग के क्या है कि ये इसके ऊपर, इस वाले पोर्शन के ऊपर बीज का एक कॉलम रहता है, उस बीज वाले कॉलम में हम बीज डालते हैं और वो बीज डायरेक्ट ज़मीन के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जो फनल, ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स रहते हैं यहाँ से बीज निकलते हैं और वो सीधे ज़मीन के अंदर इकट्ठे पहुंचते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जो बीज हैं वो ऑटोमेटिकली ज़मीन में पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा टाइम को बचाते हैं और स्पीड में मतलब बहुत स्पीड में प्रोसेस हो जाती है, हमारी मेहनत को बचाते हैं। और क्या है कि कई बार जो बीज हम साथ में लेके चल रहे होते तो चिड़िया वगैरह हम पे अटैक कर रही होती, बीज उठा उठा के ले जा रही होती, तो वो भी नहीं कर रही होती क्योंकि बीज काफ़ी गहराई तक भी पहुंच जाता है, और वो सीड वाला जो ढक्कन रहता है, जो सीड वाला कंटेनर रहता है वो भी कवर रहता है। ठीक है, और बराबर डिस्टेंस पे वो बीज भी पहुंचते रहते हैं जगह पर, बस हमको एक धार में चलना होता है और वो बीज जगह जगह पे पहुंचते रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो सीड ड्रिल के थ्रू हम अपना काम को कम समय में और अच्छे से ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है, अब जैसे क्या होता है कि कई बार ओवर क्राउडिंग, यहाँ पर एक वर्ड उन्होंने बताया ओवर क्राउडिंग के बारे में कि
ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स। ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड्स क्या होती है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड का देखें तो हम हैं, हमारे हाथ में मुट्ठी में हमने बीज ली, बीज लेके उसमें डाले, वो उस जगह पे पहुंच गए, फिर अगली बार लिए तो हो सकता है थोड़े कम बीज गए, थोड़े ज़्यादा बीज गए हो थोड़े, तो क्या है हर बार बीज का जो अमाउंट है वो अलग है और ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कहीं पे कम इकट्ठे हो जाएं, कहीं पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं। तो ऐसा क्या होगा कि जो खेती में जो पेड़ पौधे होंगे वो काफ़ी अनमैनर्ड वे में होंगे, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, तो जो फसल होगी ना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। कैसे कि जो मिट्टी में से एक जगह से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खींच ले रहे हैं, तो इकट्ठे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वो ढंग से ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। पता चला फसल के कटने का टाइम आ गया, अब जो बहुत सारे पौधे इकट्ठे हो रखे हैं वो अभी भी हरे ही हो रखे हैं, अभी भी वो पके नहीं है ढंग से, जो मतलब जो उनका जो बीज जो उसमें बन रहा है, जैसे गेहूँ बन रहा है तो गेहूँ ढंग से अभी पका ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ को हटाने के लिए क्या है कि ओवर क्राउडिंग ना हो, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है सोइंग करते टाइम पे। अगली प्रोसेस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि जैसे जो खाद है, खाद और उसमें उर्वरक वगैरह डालने का जो काम है वो यहाँ पर होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए जो ज़मीन है, अब ज़मीन अभी हमने क्या किया, पहले ज़मीन तैयार की है ना, पहले हमने ज़मीन तैयार की, ज़मीन को उखाड़ा था, फ्लोइंग करी थी, अभी लास्ट प्रोसेस में हमने यही देखा था है ना। फिर उसके बाद में अभी हमने बीज बोए। अब बीज बोने के बाद में क्या किया कि जो सॉइल है, सॉइल पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो मिट्टी रहती है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा फसल हो चुकी होती है तो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं, तो उधर हम एडिशनली मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, खाद और उर्वरक डालते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाएं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन वगैरह की बहुत ज़रूरी रहती है और यूरिया वगैरह की थोड़ी नीड होती है मिट्टी को, तो वो पहुंच जाएं उस तक। कैसे पहुंचते हैं वो देखते हैं, कैसे कैसे ऐड होते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल होती है वो मिनरल्स पहुंचाती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है क्रॉप प्लांट्स को। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब क्या कहते हैं कि कुछ ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे अभी सरसों की फसल की कटाई हो गई, अब गेहूं की बुआई चालू हो जाए। सरसों और गेहूं चरे के टाइम पर ही होते हैं, जैसे सरसों हो गई अब इसके बाद में धान की खेती करेंगे उधर ही उसी ज़मीन पर ही। तो अब जैसे सरसों बोने के बाद में वो मिट्टी की थोड़ी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो गए, तो खाद अगर नहीं डालेंगे तो वो पैदावार शायद ढंग से ना हो सकता है मिट्टी काफ़ी जानदार हो, काफ़ी फर्टाइल लैंड हो, लेकिन स्टिल अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पर खाद को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कई जगह पर ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है जो अब ये तो फिर भी ये है कि बहुत लंबे लंबे गैप में हो रही है, कुछ कुछ फसल होती है जो एक के बाद एक के बाद एक होती रहती है, मतलब ज़मीन छोड़ते ही नहीं है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं ज़मीन में से, तो उस टाइम पर मैन्योर वगैरह देना बहुत ज़रूरी होता है ज़मीन में। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। वही कि जो बराबर बार बार खेती करते रहना, कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सॉइल को पुअर बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो फार्मर को मैन्योर ऐड करना पड़ता है, तो रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। सॉइल को रिप्लेनिश, ये वर्ड को वो कर लो, अंडरलाइन कर लो, रिप्लेनिश को, रिप्लेनिश नया वर्ड है। ठीक है, टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को वापस अच्छा बनाना, रिप्लेनिश उसको रीअरेंजमेंट करना, जैसे बोलते हैं ना कि जे घर टू मतलब जैसे कोई टूटी हुई चीज़ को अपन जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वो वर्ड है रिप्लेनिश। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ठीक है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर हम प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं करते हैं, खाद अच्छे से नहीं डालते हैं, तो प्लांट्स थोड़े कमज़ोर होंगे, और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े ही ओले पड़े या थोड़ी बारिश हुई और पेड़ झुक गए, पेड़ खराब होने लग गए, तो वो ना हो, उस चीज़ के लिए उसका ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, तो प्रॉपर मैन्योरिंग करी जाती है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उसी के डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है मैन्योर। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है उसको ओपन एरिया में डाल देते हैं, उनको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसका जो
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। समझ में आया? डिकम्पोज वर्ड पहली बार सुन रहे हो या पहले सुन चुके होगे मेरे हिसाब से शायद। डिकम्पोज, नहीं डिकम्पोज नहीं सुना ना, और तो भूल गए। भूल गए लेकिन अच्छा, ठीक है, ये बहुत सही तरीका है भूल जाने वाला। खैर, डिकम्पोज मतलब होता है उस चीज़ को पूरी तरह से तोड़ मोड़ देना है, बिल्कुल उसको डिकम्पोज कर देना, मतलब उसको बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंचा देना। जैसे मान लो तुम्हारा खाना है, तुम्हारा खाना सड़ के बिल्कुल डिकम्पोज हो गया, जैसे बोलते हैं ब्रेड है, ब्रेड को रख दो छत पे, छत के किसी कोने में ले जाके जहाँ मम्मी को ना पता चले, ऐसी जगह पे रख दो और फिर उसको देखना 15-20 दिन के बाद में वो पूरी सड़ने लग जाएगी, बिल्कुल ख़राब होने लगेगी, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी होती चली जाएगी वो अपने साइज से, ठीक है, वो डिकम्पोज होती रहेगी धीमे 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 धीमे। वो कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं। यीस्ट होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं। अब जो डिकम्पोज्ड मैटर है इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, वही डिकम्पोज्ड मैनर ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज करते हैं। जैसे उन्होंने बोला क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी होगी, तुमने पढ़ी होगी तो तुमको याद नहीं है, खैर भूल जाओ, ठीक है, याद नहीं होगा ना। उससे तो एग्जाम टाइम पे हम रखते हैं, फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर लिख के आते हैं, खत्म काम। यस, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि याद रहे ऐसी चीज़ों को। अगर हम रियल लाइफ में रिलेट करेंगे ना कि हमारी रियल लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही है, अगर तुमने वास्तव में एक ब्रेड के टुकड़े को ऊपर रख के आई अगर अपनी छत में, तो तुमको हमेशा याद रहेगा कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए तुमको मार पड़ेगी। आगे नहीं बढ़ते हैं। करेंगे। हो सकता है पड़े, क्योंकि मम्मी कहेंगे कि ये क्या गंदगी जमा कर रहे हो तुम यहाँ पर, तो केवल एक ब्रेड के टुकड़े से नहीं पड़ेगी ना, फिर हो सकता है अपना खाना एक रोटी जाके वहाँ पे छिपाए कि आज खाने का मन नहीं, आज लौकी बनी हुई है तो लौकी जाके उधर ही छोड़ेंगे, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर एक मैटर बन जाएगा, उससे तुम खाद के रूप में यूज़ कर सकती हो, अपने घर में पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे उसके फॉर्म में, तो अगर डांट पड़े तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ हमेशा के लिए। खैर, मत करना कोशिश, डू नॉट ट्राई एट होम। अच्छे, पहले उस चीज़ के बारे में पढ़ना अगर बनाना है घर पे खाद, तो क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल घर पे खाद बनाने का एक तरीके से ट्रेंड सही है, बहुत कम चीज़ें लगती हैं खाद बनाने के लिए घर पे, जो कि हम अपने घर पे ही पेड़ पौधे लगा दें, पेड़ पौधे सबको ही लगाना चाहिए, बहुत अच्छे ही रहते हैं इन्वायरमेंट के लिए भी, तो उससे काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं ये खाद जो ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये मैन्योर के बारे में बात होगी, मैन्योर क्लियर हो गया, मैन्योर क्लियर हो गया। यस सर। यस आगे सर। अब जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन प्लांट पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। देखो, फर्टिलाइजर्स क्या है? अभी हमने मैन्योर पढ़ा, मैन्योर क्या था? ऑर्गेनिक मैटर था। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक समझती हो? नहीं। नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिक बताता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है, ऑर्गेनिक का हिंदी वर्ड होता है जैविक, लिख लो। जैविक। ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं, देखो, ऑर्गेनिक है ना, सर लिख लिया। जै जैविक, ये स्क्रीन पे लिखना बड़ा टफ काम है। जैविक, ऐसे ही लिखा था, सर कहाँ लिखा है? लिख नहीं रहा। देख नहीं रहा, अच्छा ये शेयर कर देता हूँ तेरे को। देखो ये दिख रहा है जैविक, जैसे ऐसे लिखा है। ये जैविक, जैविक का मतलब होता है ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं हम जैविक। ठीक है, देखो, जैविक ये जो वर्ड है इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जिसे जो कि हमारे रियल लाइफ में हम खा रहे हैं पी रहे हैं, उसको यूज़ करके, जो भी हमारे रियल लाइफ में यूज़ हो रही हैं उनको डिकम्पोज करके बनाई जाए, वो चीज़ ऑर्गेनिक होती है।
जैसे ऑर्गेनिक प्लास्टिक होती है जो कि सड़ सके, गल सके, जो कि हमारे नेचर से बच के नेचर में ही ख़त्म हो जाए, वो चीज़ ऑर्गेनिक होती है, ठीक है, वो चीज़ जैविक होती है। फिर दूसरी चीज़ होती है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के आगे इन लग जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होती है? इनऑर्गेनिक वो चीज़ें होती हैं जो कि सड़ती गलती नहीं है आसानी से हमारे पूरे लाइफ में, मतलब जो भी हमारे आसपास रहती है, और ये ज़्यादातर केमिकल्स होते हैं और जो कि बनाए जाते हैं ह्यूमन के थ्रू बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक रहती हैं। जैसे यहाँ पर बोला है फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, विटामिन वगैरह, यही सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यस सर। तो फर्टिलाइज़र क्या करता है? वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो जो ज़रूरत है हमारे उनके लिए, जिस जिस प्लांट के लिए, उस केमिकल का बना हुआ होता है फर्टिलाइज़र, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मैन्योर से वो कैसे अलग होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, देखो साफ साफ लिखा है फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अब ऐसा उसमें तो नहीं था जो मैन्योर था, मैन्योर तो घर पे बना रहे थे हम अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है अच्छे से, बहुत बहुत पूछा जाता है। देखो जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, ये सारे एग्जांपल हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके रहता है, ये सारे सब रे एग्जांपल। गैस है सर, क्या? गैस है सब रे। ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटैश हो गया, ठीक है। फिर एक ये तीनों का कंपोजिशन होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से मिलके बना होता है, ये फर्टिलाइज़र होता है। ये फर्टिलाइज़र क्या करता है कि द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। अब जैसे देखो वीट, पैडी और मेज की क्रॉप्स में ये मेनली हेल्प करते हैं, देखो सारी क्रॉप्स में ये फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं। अब ये देखो कि ये कैसे हेल्प कर रहे हैं एक्चुअल में। जैसे मान लो बॉडी बिल्डिंग समझ, मतलब बॉडी बिल्डिंग वाले समझते हैं, जैसे जो जिम वगैरह जाते हैं, जो हैवी जिमिंग करते हैं, जैसे एक्टर्स और हीरोज़ वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे बाइसेप्स बनाने हैं तो केवल उसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे हम एक्सरसाइज में बोलते हैं कि जिसको वेट कम करना होता है, ठीक है, जिसको वेट कम करना होता है, जिसके बहुत अच्छा खासा वेट होता है, और वो जाता है कि मेरे को वेट कम करना है, ठीक है, गए जिम में, ठीक है, एक्सरसाइज, जो जिम ट्रेनर था उसने बोला कि हाँ एक्सरसाइज करनी है और डाइट प्लान चेंज करना है। अच्छा डाइट प्लान चेंज करना है, डाइट प्लान में कैसे? डाइट प्लान में वो बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, प्रोटीन प्रोटीन लो और फाइबर की डाइट लो। फाइबर जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा जो तुम्हारे उसके जो डाइट होगी, मतलब जो तुम्हारा वजन होगा उसको कम करने में, ठीक है। तुम्हारा एम क्या था? वजन कम करना। तुमने किस चीज़ का इंटेक ज़्यादा करना चालू कर दिया? फाइबर का। ये समझ में आया यस सर। कि तुमको क्या करना था? वजन कम करना था, है ना। अब वजन कम करना था, तुमने क्या किया? फाइबर खाना चालू कर दिया ज़्यादा अमाउंट में और फैट कम कर दिया। अब यहाँ पर जो गेहूँ गेहूँ है, गेहूँ को जो चीज़ चाहिए, जो फर्टिलाइज़र चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? फर्टिलाइज़र की हेल्प से वो ही न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पहुँचा दे रहे हो। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ को चाहिए यूरिया उगाने के लिए। गेहूँ को तो यूरिया कम ही चाहिए होता है, लेकिन उसको मक्के को यूरिया चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। मेज़ को यूरिया चाहिए उगाने के लिए। अब तुम क्या कर रहे हो? फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया को खरीद के ला रहे हो और छिड़क दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है मक्का अच्छा होगा फील्ड में से, है ना। समझ रहे हो एग्जाम्पल को? हेलो हेलो, एग्जाम्पल समझ में आया बेटा? सर आवाज चली गई थी। आवाज़ चली गई। चलो फिर से बताता हूँ, देखो देखो फर्टिलाइजर जैसे मैंने बताया था, अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसका वजन कम करने का। अगर हमें वजन कम करना है तो क्या करना होता है, बताया था मैंने अभी। यस सर। वजन कम करना है तो हम फाइबर की डाइट बढ़ा देते हैं और फैट कम कर देते हैं, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर हो रहा है
फील्ड में, कि फील्ड में जैसे मक्के की खेती हमको उगा रहे हैं, मक्के को यूरिया चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यूरिया डाल दे रहे हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। यूरिया डाल दिया ज़मीन पे काफ़ी अच्छे अमाउंट में, तो फिर क्या हुआ, उसकी यूरिया की जो डाइट चाहिए थी मक्के को वो उसकी पूरी हो गई। मिट्टी में उसको इतनी मिल नहीं पा रही थी, हमने एक्स्ट्रा एडिशनल दे दिया, सप्लीमेंट दे दिया। सप्लीमेंट वर्ड लिख लो, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट से मतलब है कि जैसे जो जैसे 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 वो चीज़ जो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। अब जैसे कई जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो कि मतलब बहुत ही हैवी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट लेते हैं ताकि उनकी एब्स बन जाएं, बाइसेप्स बन जाएं, ट्राइसेप्स बन जाएं, वो मतलब वो ग्रो पर्टिकुलर उसको ग्रो करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शंस लगवाते हैं, मतलब वो केमिकल्स अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो पार्ट ग्रो कर सके। कुछ वही चीज़ हम वहाँ पर कर रहे होते हैं खेतों में भी, कि हम उस केमिकल का छिड़काव कर रहे होते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। क्लियर हुआ ये चीज़? यस अब यहाँ पे जैसे कि अगली लाइन है वो भी यही बता रही है, रिलेट करना है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हमारी रियल लाइफ से, वो रिलेट करने के लिए दिया है कि वो चीज़ हम अपनी लाइफ में होते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम खेती बाड़ी में हम वो चीज़ होते हुए देखते नहीं है, ज़्यादातर अपनी लाइफ में नहीं देखते ना। हम अपने कहाँ हमने खेत में जाके हमने खेती बाड़ी देखी है ना, लेकिन हम रियल लाइफ में ये जरूर देख रहे होते हैं कि हाँ कोई ना कोई अपना वजन कम कर रहा होता है और अपनी डाइट को चेंज कर रहा होता है, बोलते हैं कि वो डाइटिंग पर है क्या यस है, तो वो डाइटिंग पर कुछ नहीं होता, वो फाइबर की डाइट बढ़ा रखी होती है उसने। अब देखो अगली लाइन है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। वही चीज़, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। सॉइल की फर्टिलिटी, जो सॉइल की उर्वरक शक्ति है, जो सॉइल की जो उसकी जो ग्रोइंग की, जो सॉइल की जो ग्रोइंग करने की पावर है, जो सॉइल में कोई भी प्लांट लगा उग जाए, वो पावर कम हो जाती है। ये हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम अपनी बॉडी में केमिकल्स इंजेक्ट करेंगे तो हमारी जो बॉडी की जो कैपेसिटी होगी, जो इम्यूनिटी होगी, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो एक्चुअल में दिखने में बहुत अच्छी दिखती है बॉडी, जो केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं वो बॉडी वाले जो रहते हैं जितने भी, लेकिन उनकी बॉडी अंदर से खोखली होती है। एक तरीके से कह सकते हो कि वो हवा के बैलून्स होते हैं जो बॉडी में फूल जाते हैं। तो बाइसेप्स में लगाया इंजेक्शन, बाइसेप्स फुला लिया, वो एक तरीके से बलून टाइप के कह सकते हो कि उनकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, बॉडी की झेलने की शक्ति कम हो जाती है वहाँ पर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सॉइल के साथ हो रहा है, हम बस रियल लाइफ से रिलेट करते करते समझ रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, कि कैसे कैसे यस चीज़ें हो रही हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं फर्टिलाइजर्स। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स। जो कोई भी दो क्रॉप्स अगर हम कर रहे हैं उसके बीच में हमको खेत खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि जो मिट्टी है वो अपने आप को रीगेन कर सके अपनी चीज़ों को, और फर्टिलाइजर्स को हमें छोड़ के जो वो हैं हमारे जितने भी मैन्योर हैं उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक जैविक खाद अपनाओ, फर्टिलाइजर्स छोड़ो, जितने भी केमिकल्स हैं उनको छोड़ो, जो जैविक खाद है उसको अपनाओ, ये सरकार भी बोलती रहती है, तो इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। देखो, मैन्योर का यूज़ सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इस लाइन को टिक करो, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर यस रिटेनिंग सर कैपेसिटी क्या होता है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, पानी को रोक के रखने की कैपेसिटी, कि पानी में वो बना रहे, मतलब और जैसे मान लो जो हम बोलते हैं कि सर अब जो सूखी मिट्टी होती है। अब आवाज़ आ रही है? हाँ जी हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ अब आ रही है ओके। ऐसे यस सर ऐसे तुम बता देते हो और क्लास वाले नहीं बताते यार, बड़ा सर दर्द होता है। फिर बहुत देर के बाद में बोलेंगे सर आवाज़ तो चली गई, हमने सुना ही नहीं, बड़ी दिक्कत आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। देखो, रिटेनिंग, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी समझे, कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कैसी है, यस सर वो बना के रखते हैं। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। रिप्लेनिश, ये वर्ड ऊपर भी आया था, इसका मतलब क्या था? यस क्या था इसका सर मतलब? नया बनाना क्या?
नया बनाना। नया बनाना नहीं, नया मतलब बनाना। उस चीज को दोबारा बनाना, उसको। मतलब उस चीज को दोबारा रीगेन करना, वापस से उसको गेन करना, ठीक है, वो होता है एंड रिगेनिंग, रिप्लेनिश। रीचेंज करना। हाँ मतलब वही, इट रिप्लेनिश द सॉइल, मतलब उसको वापस जोड़ना, ठीक है, उसको वापस आ जाना। जैसे यहाँ पे इस चीज का मतलब है इट यस। रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इस वर्ड का एक्चुअल मतलब, अगर तुमको बिल्कुल हिंदी में वर्ड देखना है तो वो डिक्शनरी में देख लेना, इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, या फिर नेट पे सर्च कर लेना, दिख जाएगा। विथ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को वापस पहुंचा देते हैं सॉइल में, ठीक है, मैन्योर, ये सारे काम मैन्योर करते हैं। अनदर मेथड ऑफ replenish the soil with nutrients is crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. देखो, जो सॉइल को वापस रिप्लेनिश करना न्यूट्रिएंट से, उसका एक और मेथड है क्रॉप रोटेशन। ये क्वेश्चन होगा तुम्हारे में, क्रॉप रोटेशन का ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यस। है। क्रॉप रोटेशन, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, मतलब अलग अलग क्रॉप्स उगाना अल्टरनेटिवली सीजन वाइज, कि एक सीजन में कुछ उगा लिया, एक सीजन में कुछ उगा लिया। वही लाइन आगे भी लिखी हुई है कि अर्लियर, कि पहले फार्मर्स नॉर्थ इंडिया में क्या करते थे कि वो लेग्यूम्स होते हैं, उसको उगाते थे एज फॉडर के रूप में। फॉडर बोले तो, फॉडर का मतलब समझती हो? FODDER। देखो, फॉडर का मतलब होता है वो सर खाना। आवाज आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो, यस सर। अब जैसे जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स को फॉडर के रूप में कैसे? जो फॉडर मतलब होता है कि फॉडर मतलब हो गया, जैसे जो खाना जो तुम घोड़ों को डालते हो या जानवरों को डालते हैं, जो खाना, भूसा, भूसे के रूप में जो फूड होता है वो फॉडर बोलते हैं उसे, ठीक है। लेग्यूम्स होते हैं वो फॉडर के रूप में उगाए जाते हैं, एक सीजन में फटाफट उग जाते हैं, तो उसको उगा के फिर वीट यस। को वापस नेक्स्ट सीजन में उगाना चालू कर दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो शक्ति है, जो उधर जो गेहूँ होते हैं वो काफ़ी अच्छे उगते हैं, ठीक है। जैसे जो बोलते हैं कि जो गेहूँ आते हैं हमारे एमपी में, वो सब बहुत अच्छे गेहूँ होते हैं। जो साउथ एमपी की साइड, जैसे अशोकनगर की साइड में गेहूँ होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी जो खेती करने का तरीका है वही अलग होता है। उनके जो गेहूँ होते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अलग होती है अपनी तरफ की गेहूँ से। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसकी जो मिट्टी में जो नेचुरल चीज़ें हैं उस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से वो उगाते हैं, मतलब वो काफ़ी नेचुरल वे में ही उगाते हैं, जिसकी वजह से जो गेहूँ की क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का, जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है ऑब्वियसली, उस नाइट्रोजन को वापस पहुंचाने में हेल्प करता है लेग्यूम्स। जो एक सीजन में कुछ क्रॉप रोटेशन मतलब क्या, कि एक सीजन में कुछ और उगा लिया, दूसरे सीजन में कुछ और उगा लिया, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें, कि जैसे जो वीट था, वीट फॉडर नहीं होता, ठीक है, वीट हमारे खाने की चीज़ होती है, वीट एक तरीके की खेती हो गई। लेग्यूम्स है वो फॉडर होता है। फॉडर बोले तो जो यस। जानवरों का खाना हो गया, जो घोड़ों का खाना हो गया, वो होता है, ठीक है। अब बोलोगे जैसे कि एक सीजन में गेहूं उगा ली, एक सीजन में अपने चने या वो उगा लिए, जैसे राइस उगा लिए, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हारी मिट्टी की जो शक्ति है उसको खत्म ही कर रहे होंगे। वो मिट्टी की शक्ति को वापस लाना नहीं हुआ, वो क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ, ठीक है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब क्रॉप रोटेशन हालांकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि फॉडर से उतनी कमाई नहीं होती जितनी ऑब्वियसली एक गेहूं के सीज़न और एक साथ में चावल के सीज़न के साथ हो जाएगी। इसी वजह से काफ़ी लोग एनकरेज भी करते हैं उनको कि हाँ, लेकिन वो ये है कि एक बार जो गेहूं की क्वालिटी निकालते हैं वो भी बहुत अच्छी निकालते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी खासी बचत हो जाती है। कहता है जो पिछली क्लासेस में एक राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हुआ है, राइजोबियम करके नाम आया होगा कभी? आया क्या? नहीं यार। छोड़ो खैर। आया। राइजोबियम वो बैक्टीरिया रहता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में
आता है। लेग्यूमिनस जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें राइजोबियम रहता है। राइजोबियम कैसा रहता है? जो जड़ होती है, जड़ में छोटे छोटे नोड्स बने होते हैं गोल गोल से, ठीक है। जड़ में छोटे छोटे नोड्स बोलिए। बने होते हैं। छोटे छोटे नोड्स कैसे बने होते हैं वो दिखाता हूँ मैं तुमको। जैसे जैसे ये प्लांट है, ये जड़ है प्लांट की, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ख़राब जा रही होगी, क्या करूँ मैं अभी, ये ऑप्शन नहीं है। सर ड्राइंग भी नहीं आ रही। आ रही है अभी? सर नहीं। एक मिनट रुको। अच्छा, अभी मेरी स्क्रीन आ रही है। देखो अब आ रही है। ये जो जड़ है, यस सर। ये जड़ पे ऐसे ऐसे गोल गोल नोट्स बने रहते हैं, ऐसे। जो अभी ऊपर पड़े थे लेग्यूम्स, जो फॉडर के रूप में यूज करते हैं, उन्हीं प्लांट्स में ऐसे ऐसे यस सर। राइजोबियम बैक्टीरियाज रहते हैं। जैसे गोल गोल दिख रहे हैं, ये यस सर। ऐसे बने होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो प्लांट, जो भी जमीन में नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को वापस रीगेन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे इसका मैं डायग्राम दिखाता हूँ, रियल लाइफ बेस्ड। ऑनलाइन का एक ये फ़ायदा है कि कुछ चीज़ें ऑन स्पॉट दिख जाती हैं। देखो दिख रही है, ये देखो ये वाला, यस सर। ये जड़ में कैसे गोल गोल से नोट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये गोल गोल से तो नोट्स व्हाइट दिख। कलर के, क्या? व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ना? हाँ, ये वाइट कलर के ये नोट्स बने हुए हैं पूरे। ये जड़ है, ये पेड़ में जो निकाली हुई है, ये और उसमें देखो ये गोल गोल से नोट्स बने हुए हैं। ये सब राइजोबियम यस सर। बैक्टीरियाज हैं। ये देखो, ये देखो, इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। देखो कैसे गोल गोल नोट्स बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, ये सारे राइजोबियम बैक्टीरिया के नोट्स हैं, यस सर। ठीक है। समझ में आ गया राइजोबियम क्या है? ओके। और यस सर। ऑनलाइन एजुकेशन का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ऑन स्पॉट तुमको एग्जाम्पल लेके फटाफट बता देते हैं। ये अच्छा है, चलो ठीक है। अब ये वाला टेबल दी हुई है, एक डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ये आएगी, इसको टिक कर लेना, इसको पढ़ना, ठीक है। वही मैंने ऊपर बताया फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में, वही है, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा, यस। उसको मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बता दिया गया है। Advantages of manure: the organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity. देखो वही सारी चीज़ें हैं, उसको पढ़ना, ठीक है। अभी अगला टॉपिक खत्म करते हैं फटाफट से, इरिगेशन, ठीक सर है। इरिगेशन बहुत बड़ा है। क्या? इरिगेशन बहुत बड़ा है। स्टार्टिंग कर लेते हैं इरिगेशन की, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं तो चलो, और इसमें मैन्योर पे ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। इरिगेशन अगली क्लास में करेंगे। जैसे भी अगली एक एक दो दो दिन में क्लास हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब अगली बारी किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे अपन, ठीक है। जो आ गया उसके साथ चालू करके ख़त्म करेंगे। पढ़ लेते हैं फिर फटाफट से फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। फर्टिलाइजर इज द मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। देखो सॉल्ट यहाँ पे उन्होंने बोला है, इस सॉल्ट का मतलब कुछ और है, ठीक है। इस सॉल्ट का मतलब वो नमक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आया? तो कौन सा नाम है फिर? देखो ये टेबल जो है, टेबल दी हुई है ना, यस सर। इस टेबल में ये दिया हुआ है फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। देखो फर्टिलाइजर हमको ये पता है मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट वर्ड का यूज़ करा है, तो अभी उसको सॉल्ट की तरह से याद कर लेना। आगे आने वाले चैप्टर्स में तुमको पता लग जाएगा कि इसको सॉल्ट क्यों बोला, ठीक है। आगे जाके इसको रिकॉल करेंगे। यस सर। आवाज़ आ गई?
यस सर। ठीक है। अभी इस बस इतना जान लो कि इस सॉल्ट का मतलब वो नमक नहीं है, जिस नमक के बारे में हम जो हमारी लाइफ रियल लाइफ में नमक रहता है वो। ठीक है। ओके। अब मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज से। जो भी प्लांट जो जैसे कैटल डंग मतलब जो गाय के गोबर वगैरह हो गया, घोड़े का गोबर हो गया, वो सब से, और प्लांट्स के रेसिड्यू से, प्लांट्स का जो भी बचता है, बचा कुचा रहता है, जो भी मतलब के भूसा फूसा पेड़ पत्ती वगैरह, वो सब से इकट्ठा करके बनाते हैं। ठीक है। यस। फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, वो फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ठीक है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते सॉइल को। ह्यूमस वो मैटर होता है जो पानी को होल्ड करके रखता है, अपने जो एनवायरनमेंट होता है उसको होल्ड करके रखता है, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ठंडा करके रखता है अपने प्लांट के आसपास का। ह्यूमस का मतलब जो अपर लेयर रहती है, जो थोड़ी सी वो रहती है, थोड़ी पत्ती वत्तियों वाला मैटर होता है, वो चीज़ ह्यूमस होती है। ठीक है। वो फर्टिलाइजर में नहीं होती क्योंकि फर्टिलाइजर केमिकल होता है, लेकिन यस सर। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस वही कंटेंट होता है जिसमें यस। पेड़ पौधे रहते हैं बहुत सारे छोटे कटे फटे से, वो सब चीज़ें, वो ह्यूमस रहती है। ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। वो काफ़ी रिच होते हैं प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में, लाइक नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, थोड़े से कम होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो फर्टिलाइजर से थोड़ा सा कम, लेकिन हाँ फर्टिलाइजर जैसा जी होते हैं, लेकिन थोड़े से कम होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। अब जैसे देखो कोई भी चीज़ केमिकली अगर बनाई गई है तो वो क्यों बनाई गई, ताकि वो नेचुरल से बेस्ट हो, नेचुरल से थोड़ा ज़्यादा दे सके हमें। तो वो थोड़े ज़्यादा आउटकम के लिए ही फर्टिलाइजर्स का डालते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइजर्स मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? यस। डिफरेंसेस समझ में आ गए? ऐसे ही नीचे यस। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर जो दिए हुए हैं ये पढ़ लेना। ठीक है। यस।